हेलो बच्चों, चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेशन में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। क्लियर ना? तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, देखो चार्ज को ना मूव करवाओ, चार्ज को मूव करो। अच्छा अपन तो करवा नहीं सकते ना मूव, तो उसके लिए एक बैटरी लगाया जाता है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पोटेंशियल ये बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे ही चार्ज को मूव करवाओगे, कैसे ये अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो जो चार्ज मूव करता है पर यूनिट टाइम जो होता है वही आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेसिकली द रेट ऑफ flow of charge is called electric current. जब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं ना, तो जब कंडक्टर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो होता है वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। कंडक्टर में मेजॉरिटी किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। जानना, तो मेनली अपन यहां डिस्कस करेंगे किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। तो नोट करके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। नोट करके फर्स्ट पॉइंट कि इन कंडक्टर मेनली इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट टू द करंट्स। और जब सेमीकंडक्टर की बात करेंगे ना, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ कंट्रीब्यूट। और ये ठीक है। अब ये होल क्या होता है, तो अभी बस आप ये इतना ध्यान रखिए कि होल जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है बस। ठीक है, अगर कंडक्टर की बात करेगा तो कंडक्टर में करंट जो होता है वो मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, क्या दिया हुआ आपका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? आई जो होता है सर वो होता है Q बाई टी। आई क्या होता है? Q बाई टी। ठीक है, तो Q चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम का यूनिट क्या होता है आपका? सेकेंड। टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। ठीक है, और यही कूलम पर सेकेंड जो होता है दिस इज नोन एज एम्पियर। तो एसआई यूनिट क्या हो गया आपका? एसआई यूनिट क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका? एम्पियर। सपोज आपसे डिफाइन करने को दिया गया कि डिफाइन 1 एम्पियर ना, क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे? डिफाइन 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे 1 एम्पियर को? तो 1 एम्पियर इज बेसिकली जब एक कूलम चार्ज अगर 1 सेकेंड तक फ्लो होता है देन इट इज नोन एज 1 एम्पियर। देन राइट इट्स इफ 1 कूलम चार्ज flows in 1 second, then it is known as 1 एम्पियर। ठीक है, एक कूलम चार्ज कितने 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर। डन ना? चलिए भाई, कि 10 कूलम चार्ज flows in 5 seconds, then find current। तो कितना हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब। कि देखो Q का वैल्यू क्या है, आप ऐसे लिखोगे हियर गिवन दैट Q का वैल्यू कितना है? 10 कूलम। टाइम का वैल्यू कितना है?
5 सेकेंड, तो करंट क्या हो जाएगा बच्चे, Q बाई टी मीन्स 10/5 मीन्स 2 एम्पियर। क्लियर ना? कितना हो जाएगा आपका, 2 एम्पियर। डन ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज करो आपसे ये बोला जाए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स या 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड इन 1 माइक्रोसेकेंड, है ना? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज 10 raised to the power 38 electrons are transferred in 1 microsecond, then find current। कितना, 1 माइक्रोसेकेंड। देखो सबसे पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे दिया, 10 raised to the power 38, और टाइम का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 माइक्रोसेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड मींस 10 raised to the power -6 सेकेंड। ठीक है, अपने को निकालना है करंट। तो करंट क्या होता है आपका, करंट क्या होता है बेटे, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना? अब चार्ज तो नहीं पता है, लेकिन आप सोचो 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज डेवलप कितना हुआ, चार्ज कितना डेवलप हुआ, तो चार्ज डेवलप हुआ ±NE बाई टी, है ना? हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो n का वैल्यू कितना है, 10 raised to the power 38, E का वैल्यू 1.6 10 का पावर -19, ये माइनस और यहां भी ये माइनस में आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 10 raised to the power -6। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 1.6 10 raised to the power 19 अपॉन 10 raised to the power 6। लो भाई साहब, बहुत खतरनाक करंट फ्लो हो गया, मतलब 1.6 इंटू 10 raised to the power 25 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है क्या नहीं? तो इसमें खास बात क्या था, जो बच्चा गलत करता है, बच्चा ये एक्सपेक्ट करता है कि सर मेरा जो क्वेश्चन आएगा ना वो चार्ज पे आएगा, है ना? क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, तो यू हैव टू फाइंड कि इतने जो जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसकी वजह से चार्ज कितना डेवलप हुआ। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि चार्ज कितना डेवलप हुआ। आगे बात समझ में क्या, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ऐसे ही पूछ लेगा कि मान लो कि 1 एम्पियर में, है ना, 1 एम्पियर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बताओ कि कितना है इन 1 सेकेंड। ठीक है, या फिर हम क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम आपको फाइंड आउट करना है ना, तो Q का वैल्यू कितना हो गया 1 कूलम, N का वैल्यू नहीं पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया -1.6 10 का पावर -19 कूलम, तो 1 इज इक्वल टू N प्लस माइनस N ही ना, इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड देन -1.6 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/1.6 10 raised to the power -19। ठीक है जी, क्लियर ना? तो अब ये 100/16 इंटू 10 raised to the power, ये एक कितना हो गया 18। डन ना? तो ये कितना हो गया 6.25 इंटू 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6.25 इंटू 10 raised to the power 18। बड़ा सिंपल सा फंडा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करना है, चार्ज गिवन है एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आपको पहले से पता है। देखो चार्ज इज गिवन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी वेल नोन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है। हो जाएगा क्या? आगे क्या बात समझ में? चलिए, तो अगर करंट अगर आपसे फाइंड आउट नॉर्मल चार्ज के बेसिस पे अगर कह रहा है तो आप सॉल्व कर लोगे भाई करंट का। डन ना? चलिएगा नेक्स्ट।
करंट को जो मेजर करती है ना वो डिवाइस एमीटर होता है। ठीक है, तो बस अभी नोट करके एक और पार्ट लिखिएगा, नोट करके जब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे ना तब उसमें और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इसको जानेंगे। तो लिखिएगा पहले इलेक्ट्रिकल डिवाइस एमीटर measure the value of measure the amount of current। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि मान लो कि गैल्वेनोमीटर है, जैसे करंट प्रेजेंट है सर्किट में या नहीं है, ये कौन सा डिवाइस मेजर करता है, तो ये मेजर करता है, पता करता है कौन, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। ठीक है, बट वो मेजर कौन करेगा, एमीटर। तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फंसाने वाला देगा ऐसे, गैल्वेनोमीटर ओनली शोज द प्रेजेंस ऑफ द करंट। क्या बताएगा, प्रेजेंस ऑफ द करंट। अमाउंट ऑफ द करंट कौन बताएगा, एमीटर। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट में गैल्वेनोमीटर only shows the presence of the current in the circuit। गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, सिर्फ प्रेजेंस को बताएगा, और अमाउंट ऑफ द करंट कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। ठीक है, एमीटर कनेक्टेड कैसे होता है ये भी लिख लो, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। करंट की कहानी आगे बात समझ में क्या, करंट क्या होता है, अगेन एक बार रिपीट करते हैं, करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो मेजॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करेगा, इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, आई को कैसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर होता है। ठीक है, अच्छा ये करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है, बेसिकली एक टेंसर क्वांटिटी होता है, बट वो नहीं गिवन रहेगा। तो करंट में डायरेक्शन होता है बिल्कुल, है ना, लेकिन इट डजंट मीन कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देन राइट इट, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट में करंट जो है ना वो कैसे फ्लो होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, तो देखो समझना, करंट बेसिकली है क्या, एनर्जी ही है। वो कहां से कहां फ्लो होता है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। ठीक है, तो करंट जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है आपका हायर पोटेंशियल एनर्जी टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्ड पोटेंशियल क्या है हम नेक्स्ट देखेंगे, क्लियर है कहानी। ठीक है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू द लोअर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी लिख लीजिएगा, करंट हैज डायरेक्शन, it flows from higher potential energy to the lower potential energy electrical to the lower potential energy। ठीक है, हाँ जी, तो करंट जो फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप देखिए, जस्ट सपोज करो कि भाई साहब ये है, इसमें ना पूरा
जस्ट सपोज कि इसमें ना पूरा वाटर जो है ना यहां तक फिल्ड है, वाटर यहां तक फिल्ड है ना। अगर हमने ना इसको कनेक्ट करा है, ठीक है, तो अगर ये वाटर फिल्ड है तो इसकी एनर्जी तो ज्यादा है ना, तो वाटर फिल्ड है, एनर्जी ज्यादा है, और ये मान लो कि एम्प्टी है या यहां तक वाटर फिल्ड है, तो ये वाटर क्या होगा, वाटर का मूवमेंट यहां से इधर की तरफ होने लगेगा। और कब तक होएगा, जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। तो ऐसे ही होता है ये सेम केस, कि जो करंट जो होता है ना, वो हायर एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है। क्लियर है क्या नहीं? चलिए ठीक है जी, हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है समझना, एक ना यहां पे एक चार्ज ले लो, एंड दिस चार्ज इज बेसिकली नोन एज रेस्ट चार्ज। ठीक है, एक स्मॉल क्यू चार्ज को कहीं बहुत दूर से, मतलब इन्फिनिटी पे है, ये लेकर के आते हैं, मान लो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक लेकर के आए, वो अपा तो लेकर के आएंगे नहीं। ठीक है, ये काम बैटरी का है, बैटरी करेगी, डन ना। तो जो इन्फिनिटी से चार्ज को किसी सर्टेन पॉइंट तक लेकर के आए हैं, तो कुछ काम करा गया होगा, दैट वर्क है ना अपॉन जिस चार्ज को लेकर के आते हैं। ये मान लो दिस इज द टेस्ट चार्ज, दैट वर्क अपॉन द टेस्ट चार्ज इज बेसिकली नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? इट इज द रेशियो ऑफ वर्क to bring a point charge from infinity to a certain point, या infinity to a certain distance to that charge is known as electric potential। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करा जाएगा? वर्क टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट या सर्टेन डिस्टेंस अपॉन टू द या अपॉन दैट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है ना कहानी? ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय V, इट इज डिनोटेड बाय V। तो V को कैसे लिखेंगे जी हम लोग? देखो वेरी सिंपल, तो V जो होगा W बाई Q। V क्या हो जाएगा आपका? W अपॉन Q। W क्या है? वर्क। W क्या है? वर्क। तो वर्क है टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन डिस्टेंस। क्लियर ना? अच्छा, डिवाइस कौन मेजर करेगी इसको? हालांकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगी। आप नॉर्मल पोटेंशियल पढ़ रहे हो, क्लियर है कि कहानी है? पोटेंशियल अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, अपना कोई यूज नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अपन पढ़ रहे हैं ना। तो नेक्स्ट टर्म आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो हेडिंग डालिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में लिखिएगा, इट इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, यही क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। अब मान लो वो दो पॉइंट्स है, तो VB माइनस V है। ठीक है, ये टर्म क्या होता है बच्चे? ये टर्म होता है आपका डेल। डेल कहने का मतलब क्या हो गया आपका? चेंज। और चेंज कहने का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस।
डिफरेंस ही हुआ ना, ठीक है, डन ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो सिंबल होता है, सिंबल क्या होता है देखिएगा, ये आपका सेल है V वोल्ट का, ठीक है। तो ये जो है होता है आपका, दिस इज नोन एज लोअर पोटेंशियल, दिस इज नोन एज लोअर पोटेंशियल, और ये जो होता है आपका हायर पोटेंशियल। और लोअर और हायर के बीच का जो डिफरेंस है वो है V वोल्ट, क्लियर है ना। ये जो बड़ा वाला डंडा है दिस इज नोन एज हायर पोटेंशियल, और छोटा वाला जो डंडा है वो क्या है आपका लोअर पोटेंशियल, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो V वोल्ट दिया हुआ है, क्लियर है ना। तो ये V वोल्ट क्या है, दिस इज बेसिकली पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ये V वोल्ट क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर ना। चलिए इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अच्छा वोल्टेज जो कहते हैं ना हम लोग, वोल्टेज, तो वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज क्या है पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है आपका वोल्ट। कौन सा डिवाइस मेजर करती है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर is the device used to measure potential difference और वोल्टेज। कहते हैं ना वोल्टेज ड्रिप हो रही है, वोल्टेज कम हो रही है, मतलब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है, क्लियर है क्या कहानी, ठीक है। ये याद रहेगी कि ये बात है, पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी समझ में आ गया। देखो अच्छा सर्किट में नोट करके लिखिएगा कुछ पॉइंट्स। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करवाएगा बेटे, कौन क्रिएट करवाएगा, बैटरी, है ना। सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं ना, वोल्टेज कौन क्रिएट करवाएगा, बैटरी, ठीक है। तो लिख लेना नोट करके फर्स्ट पॉइंट, इन इलेक्ट्रिक सर्किट cell is used to create potential difference, to create potential difference, ठीक है। अब समझना सेल, सेल क्या होता है, दिस इज नोन एज सेल, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, इट मीन्स हायर पोटेंशियल और ये क्या हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, डन ना, क्लियर है क्या। थर्ड पॉइंट बैटरी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो होता है ना वो बैटरी होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, combination of cell is known as बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है आपका, बैटरी होता है, क्लियर है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है क्या, तो ये देखो, ठीक है, दिस इज नोन एज बैटरी, क्लियर क्या कहानी, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट था ये। फोर्थ पॉइंट, एक वर्ड आता है ईएमएफ। ईएमएफ जो होता है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना। और ये जो होता है वो एनर्जी ऑफ द सेल या बैटरी, एनर्जी ऑफ द cell or battery to bring a charge, from
लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव टू हायर पोटेंशियल या पॉजिटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, सपोज करो कि ये कंडक्टर है, हमने ना क्या करा, बैटरी लगा दिया। ठीक है, अब इस बैटरी ने क्या करा, ये सपोज करो कि दिस इज द कंडक्टर। बैटरी लगाने की, बैटरी ने करा क्या, पहले एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करा, है ना, और जैसे ही क्रिएट करा तो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है ना, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो समझिएगा एक बार ध्यान से, लिखने के बजाय समझिएगा। करंट जो है ना वो इधर से मूव करना स्टार्ट हुआ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये भाई साहब ये मूव करना स्टार्ट हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, करंट मूव करना स्टार्ट करा, देन अब मूव करना स्टार्ट करा तो यहां के बाद में करंट कहां जाएगा, इनसाइड द सेल। यहां तक तो आ गया ना, तो अब तो लोअर से हायर जाना पड़ेगा ना, तो लोअर से जो हायर जाना पड़ेगा, ये तो पंगे वाली बात है, कौन लेके जाएगा, बैटरी। तो वो जो एनर्जी लगता है लोअर से हायर तक ले जाने में, दिस इज नोन एज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है ना कहानी। तो बेटे करंट का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा और करंट जो है, करंट इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, और प्रोटॉन जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट जाएगा। बात है समझ में, क्या करा कि चलो ठीक है अपन प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन है ना, बट इट डजंट मीन ना कि प्रोटॉन मूव ही नहीं करेगा। तो प्रोटॉन यहां से यहां आ गया, बिल्कुल सही है जी, हायर से लोअर सर आपने बोला था तो ठीक है जी, हो गया। अब यहां इसके बाद में क्या होगा, चार्ज आगे नहीं जाएगी, और आगे अगर नहीं जाएगी तो फिर यहां चार्ज तो एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए। फिर यही होता है ना कि बार बार कार्बन लग जाता होगा, देखना बैटरी या पहले की गाड़ी में होता था कार्बन प्लग होता था, जब अपन किक मारते थे तो स्पार्क जनरेट होता ही नहीं था, फिर वो कार्बन प्लग निकाल करके उसको साफ करते थे, फिर लगाते थे और किक मारते थे, गाड़ी स्टार्ट हो जाता था। या बैटरी के ऊपर में भी देखोगे जहां पॉजिटिव नेगेटिव होता है वहां पे कार्बन लग जाता है, ब्लैक ब्लैक सा, है ना। बट इतना जल्दी, इतना आसान तो नहीं होता ना लगना कि तुरंत लग जाए, है ना। जैसे ही फ्लो किया चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ये बात तो गलत है ना, ये तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, तो डिसकंटिन्यू होना नहीं होना चाहिए। तो चार्ज को यहां से इधर कौन लेकर के जाएगा, बैटरी ईएमएफ। क्लियर है ना, आगे बात समझ में। तो यहां से एक और बात समझ में आता है कि आउटसाइड द सेल current move from higher potential energy to lower potential energy, but inside the cell it is moved from lower potential energy to, clear है ना कहानी। तो लिख लो, फिफ्थ पॉइंट, outside the cell या बैटरी current move from higher potential energy to lower potential energy, but inside the cell it moves from lower potential energy to higher potential energy due to EMF of the battery। किसकी वजह से,
ड्यू टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। क्लियर है क्या? ठीक है। करंट का डायरेक्शन जो लिया जाता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लिया जाता है, तो लिख लीजिएगा 6 पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, the direction of current is considered opposite to the flow of electron and along the flow of ठीक है, किसके अलोंग लिया जाता है? प्रोटॉन के अलोंग, और अपोजिट किसके लिया जाता है? इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है कहानी? तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में 6th 7th पॉइंट, ये सेल दिया हुआ है आपका, V वोल्ट ना, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका? V वोल्ट। ठीक है, अगर मान ले ये E1 है और ये E2 है, तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया? E1 प्लस E2। देख रहे हो, इसके नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बट अगर कुछ इस टाइप का दिया हुआ है E1 और E2, हियर E1 इज ग्रेटर देन द E2, तो E नेट कितना हो जाएगा? E नेट होगा E1 माइनस ऑफ E2। आगे बात समझ में क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट में काम आएगा ये। दिस इज द 7th पॉइंट, और यही होता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। डन ना? क्लियर है कहानी? अगर देखो नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है ना, तो ऐड कर दो नॉर्मल। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है तो सब्सट्रैक्ट कर दो आप। कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इन डिटेल वर्जन हम लोग डिस्कस करेंगे 12th में। तो आज की पूरी क्लास में हमने डिस्कस करा था करंट के बारे में और पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेजिस्टेंस एंड इट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस। थैंक यू।